सबसे पहले हमारी पिछाड़ जो है वो जमीन से है जी। अगर हमारे पास जमीन नहीं, हमारी शहर में कितनी बड़ी कोठी हमें कोई नहीं पूछता, कोई नहीं बोलना चाहिए, कोई हमें नू नहीं कहता भाई इसकी वहाँ कोठी। सही बात। लेकिन अगर जमीन है हाँ जमीन है तो सब बुझ जाएंगे। जगह जगह हाईवे निकल रहे, हाँ जी। नोट हो रहे किसानों पे। नोट हो रहे। अरे वे क्या कर रहे हैं, सबसे पहले कोठी ठोके हैं, मकान ठोके हैं, तो उन युवाओं को, लड़कों क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, एक चीज है, पैसा ऐसा बर्बाद नहीं करना चाहिए जी हमारे बड़े बुजुर्गों ने जो ये जमीन हमें दी है, जी जी। अगर हमारा पैसा आया है तो उसके उसमें क्या, तो हम जमीन ही ले। सबसे पहले तो हमें अपनी जमीन चाहिए आज। हाँ नहीं सही बात, मतलब किसानों के लिए ये बढ़िया चीज है। हाँ जी। और खासकर जहाँ तक मेरा मानना है छोटे किसानों के लिए, छोटे किसानों के लिए सबसे बढ़िया है। अगर 10 बीघे इसको लगा देगा तो 100 बीघे वाले को टक्कर दे देगा, 100 बीघे वाले गन्ने वाले को। देगा जी, हाँ पक्की बात है, पक्की बात है। और हमारे किसान भाइयों कुछ नाम है इसमें, पिछले साल मैंने लहसुन और प्याज बोया था, मूली बोई थी, सलगम बोई थी, सरसों बोई थी। अच्छा, इसमें धनिया भी बोया मैंने, मेथी भी बोई। बोनी चाहिए या नहीं? बोनी इससे चाहिए। ग्रोथ पे फर्क तो नहीं पड़ता कुछ? कोई फर्क नहीं पड़ता, 3 साल हम आराम से बो सके। अच्छा, बेच देगा तो 1 बीघे में 2 लाख रुपए मंदे से मंदा आ जियो यो यो। हाँ, अगर कम भी आओगा मंदा बिकेगा, जब है 2 लाख गन्ना तो नहीं निकलता 2 लाख, गन्ना कभी नहीं निकले जी। पूर्ति होने की भी नहीं चीज, ये चाहिए क्या है ना, दुनिया में 12 सुपर फूड है, जो आदमी ये सुपर फूड है। जो आदमी 5 किलो लेना आता है उसे मैं 2 ही किलो देता हूँ। अच्छा अच्छा, क्या रेट? सबको मिल क्या जाए। रेट? 200 रुपए किलो जा रहा है। 200 रुपए किलो ज्यादा तो बता हाँ। हो गया जी, 200 रुपए हाँ किलो। जी। अच्छा चौधरी साहब, बात करें कंपैरिजन की, गन्ने से अगर इसका कंपैरिजन करें तो फायदा किसमें है? गन्ना तो कुछ भी नहीं जी। सबसे पहली बात तो ये है, इसमें एक बार पैसा लगा के 20-25 साल लो, फिर कोई पैसा लगाने की फोन आते हैं नुको जी इसकी कैसे बिक्री होगी। हाँ। देखो इसका अब सहसा जितना हो गया, यूपी में हमारे यहाँ जो वियतनाम से आ रहा और गुजरात से यहाँ आ रहा। चौधरी साहब तो चील का मुंह थे, तो लोग बाग देखने को तरसे, खाने ना तो बहुत दूर की बात है। गुजरात से और वियतनाम से हमारे यहाँ आ रहा, यूपी में बिक रहा, हरियाणा में बिक रहा, पंजाब में बिक रहा, राजस्थान में बिक रहा, जब वहाँ आ गए यहाँ बिक रहा, तो इसे हम अपना करके ही क्यों नहीं बेच सके? हाँ। उनका टूटने का डर रहेगा। अगर एक पोल हमारा, जब फसल हमारी आ रही जब टूट गया, हाँ। तो एक पोल हमारा यो समझो 1 साल की कमाई हमारी 4000 रुपए चली गई। अच्छा अच्छा, और उन्हें फिर हम नीचे से लेकर चलेंगे। अच्छा, तो हमारे 3 साल फिर खत्म हो जाए। इसलिए हमें सबसे पहले अपने पोल मजबूत लेने के बीघे में। इतने महंगे क्यों? इतना महंगा क्या है? देखो इतना महंगा ऐसा, अगर पोल हम मोल को लेंगे, बने बनाए चलो लेंगे, चलते चलते बात करेंगे, किसानों को दिखाओ भी जाएंगे जी। वो मोल को लेंगे अगर बने बनाए तो वे हमें सस्ते पड़ेंगे, लेकिन वे बोते रहेंगे। 20-25 साल की वो खेती है। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास चौधरी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विकास चौधरी में। और किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में मैं आया हूं जिला मेरठ के गांव भैंसा में, रामेश्वर जी के पास। आने का मकसद ये जो आप देख सकते हैं, इन्होंने यहां पर यूनिक खेती की हुई है। यूनिक खेती से मतलब ये जो ड्रैगन फ्रूट है ना, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा 1% भी मैं नहीं बोलूँगा, आधा % किसानों को ड्रैगन फ्रूट की खेती के बारे में नहीं पता है। हमारे यहाँ जो बेल्ट है वो गन्ने की बेल्ट है। तो आज चौधरी साहब से जानेंगे गन्ने से ड्रैगन फ्रूट में कितना मुनाफा है, और कैसे आप ये जो ड्रैगन फ्रूट है ना भाइयों, इसमें एक बार खर्चा आता है। थोड़ा सा इसका जो खर्चा है वो महंगा तो है, लेकिन आप एक बार जब इसको लगा लोगे तो 25 साल तक आपको इसमें खर्चा बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ज़्यादा जानकारी के लिए चौधरी साहब से बात करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद जी। आप सबसे पहले अपने बड़ों के बारे में, गाँव के बारे में। सभी दर्शकों को, मेरा देखने वालों को सबसे पहले मेरा राम राम जी। और मेरा नाम रामेश्वर है जी। तहसील मवाना, जिला मेरठ, यूपी का मैं रहने वाला हूँ। रामेश्वर जी, जमीन कितनी है अपने पास? मेरी जमीन जो 1 एकड़ है जी। टोटल जमीन कितनी है? टोटल जमीन मेरी 40 बीघे है। टोटल 40 बीघे है? हाँ। अच्छा, ये 1 एकड़ में लगाया? ये 1 एकड़ में लगाया। अच्छा अच्छा। देखा इसके बारे में पहले, जैसे लोग बाग डरावे थे, हम डरे नहीं, हमने एकदम 1 एकड़ में लगाया है। अच्छा, बीघे में। इतने महंगे क्यों? इतना महंगा क्या है? देखो इतना महंगा ऐसा, अगर पोल हम मोल को लेंगे, बने बनाए चलो लेंगे, चलते चलते बात करेंगे, किसानों को दिखाओ भी जाएंगे जी। वो मोल को लेंगे अगर बने बनाए तो वे हमें सस्ते पड़ेंगे, लेकिन वे बोते रहेंगे। 20-25 साल की वो खेती है। उनका टूटने का डर रहेगा। अगर एक पोल हमारा, जब फसल हमारी आ रही जब टूट गया, तो एक पोल हमारा यो समझो 1 साल की कमाई हमारी 4000 रुपए चली गई। अच्छा अच्छा। और उन्हें फिर हम नीचे से लेकर चलेंगे। अच्छा। तो हमारे 3 साल फिर खत्म हो जाए। इसलिए हमें सबसे पहले अपने पोल मजबूत लेने की। पोल? हाँ। तो इस वजह से ये कंक्रीट के पोल इसमें लिए जाते हैं जो 25 साल तक चल जा। अच्छा, ये बता, मैं 25 साल चल जाए हो? हाँ सही बात है। 25 साल चलता है। कितना टाइम हो गया चौधरी साहब? इसे मुझे 1.5 साल हो गया। तो आपने तो फसल ले ली होगी इसकी? अभी फसल ले ली हमने। अभी फसल अब का कम है, अगले साल दुगनी होगी। धीरे धीरे बढ़ती है। 5 साल में पूरा पकता है ये। अच्छा,
अब कुछ किसान भाई ये बोलते हैं विकास भाई गन्ना तो हमारे यहाँ है, मिल में ले जाओ। हाँ। अब इसको कहाँ लेके जाए, अजीब अजीब सवाल होते हैं किसानों के। हाँ, इसका मेरे पास भी फोन आते हैं नुको जी इसकी कैसे बिक्री होगी। हाँ। देखो इसका अब सहज इतना हो गया, यूपी में हमारे यहाँ जो वियतनाम से आ रहा और गुजरात से यहाँ आ रहा। चौधरी साहब तो चील का मुंह थे तो लोग बाग देखने को तरसे, खाने ना तो बहुत दूर की बात है। जब गुजरात से और वियतनाम से हमारे यहाँ आ रहा, यूपी में बिक रहा, हरियाणा में बिक रहा, पंजाब में बिक रहा, राजस्थान में बिक रहा, जब वहाँ से आगे यहाँ बिक रहा, तो इसे हम अपना करके ही क्यों नहीं बेच सकते। हाँ। तो वे यहाँ बेच रहे, जब वे फायदा उठा रहे तो हमें क्यों नहीं फायदा उठा रहे। कहाँ बेचो इसे? हमारा तो यहीं अभी यहीं बिक रहा जी, यहीं से बिक जाए, यहाँ मतलब अभी थोड़ा है, पूर्ति नहीं हो रही मेरे से। पूर्ति होने की भी नहीं चीज, ये क्या है ना, दुनिया में 12 सुपर फूड है, जो आदमी सुपर फूड है, जो आदमी 5 किलो लेना आता है उसे मैं 2 ही किलो देता हूँ। अच्छा अच्छा, क्या रेट सबको मिल जाए? क्या रेट? 200 रुपए किलो जा रहा है। 200 रुपए किलो जा रहा तो बता हो गया जी, 200 रुपए। हाँ जी। अच्छा चौधरी साहब बात करें कंपैरिजन की, गन्ने से अगर इसका कंपैरिजन करें तो फायदा किसमें? गन्ना तो कुछ भी नहीं जी। सबसे पहली बात तो ये है, इसमें एक बार पैसा लगा के 20-25 साल लो, फिर कोई पैसा लगाने की जरूरत नहीं। अच्छा, सबसे पहली तो बात ये है, शुरू में तो दर्द सा हो, शुरू में दर्द सा हो एक बार। फिर तीसरी बात ये है, इसमें किसी का कोई पेस्टिसाइड नहीं। अच्छा अच्छा, किसी का कोई केमिकल जैसा गिर है, भाई यूरिया गिर दिया हमने, डाई गिर दी, वो नहीं। सही बात। साल भर में केवल हमें गोबर का खाद ना मिले तो हमें केंचुई खाद गिर दो। साल भर में ये 2 बार ये गिर दो। अच्छा अच्छा, केवल फंगस आता है। हाँ जी। फंगस का एक बार स्प्रे करने पड़ा, वो महीने में 2 महीने में, वो भी ज्यादा कॉस्टली नहीं। 5 बीघे में 350 रुपए के पैकेज आता है, वो आधी किलो का। वो हो जा, अगर 10 भी हो गए तो 3500 रुपए यो इसमें खर्चा सारा। अच्छा, अब हमें ये बताओ, आपने इसकी ट्रेनिंग ली थी या कैसे दिमाग में आया? देखो इसकी ट्रेनिंग गुजरात में ही ली थी जी, हमारे लड़के ने। अच्छा अच्छा, हमारा लड़का सर्विस करा है, वो गुजरात गया था। अच्छा अच्छा, तो उसने गुजरात में ही वो देखा। हाँ। और गुजरात में देख के वहाँ पूरी वो करके इसकी जी लेकर इसकी ट्रेनिंग 3-4 महीने जी जी, जब उन्होंने यहाँ करा जी, गुजरात से इसकी प्योद लाई है। गुजरात से प्योद है। कौन सी वैरायटी है सर ये वियतनाम रेड है जी। हालांकि देखो किसी को पता नहीं है। हाँ। हमारे यहाँ खेत में कौन सी वैरायटी लगी, ज्यादातर किसान नहीं कहते हैं भाई व्हाइट है, रेड है। लेकिन हमें अपनी का यो पता, हमारे यहाँ वियतनाम रेड है। ये रेड वाली है ना? रेड वाली। अच्छा, हमारे क्लाइमेट में यही चलती है सबसे ज्यादा, यही चलती है। क्लाइमेट का भी तो फर्क पड़ता है, अलग अलग वातावरण होता है। हाँ, सबसे ज्यादा यही है। अच्छा, अब बात करते हैं, आप 1 एकड़ है। हाँ जी। 1 एकड़ में कितने क्विंटल माल निकल गया था इसका? 1 एकड़ में अब क्या जो है मेरा 1 लाख रुपए का बिक गया जी। 1 लाख का बिक गया। हाँ, तो मतलब 3 साल में सीधी सी बात है आपके पैसे रिटर्न हो जाएंगे और फिर 22 साल से कमाई है। ठीक है ना। तो बीज बोना, अब गन्ने में जो देखो जैसे मालिया बंध रही है, हमारा यो टाइम चल रहा, अब गन्ना गिरने का टाइम आ रहा और गन्ना सूखता जा रहा। सही बात है। तो वजन कम हो गया, अगर हमारा खेत पूरा सूख गया तो हम बर्बाद हो जाएंगे। सही बात। इसमें किसी तरह का कोई नुकसान नहीं। अच्छा। जितनी गर्मी पड़ेगी उतना ही बढ़िया फड़ा होगा। अच्छा। ठंड में थोड़ा सा वो है, फरवरी में जब पाला पड़ा है। हाँ, जब पाला पड़ा है, जब इसकी ग्रोथ रुक जाए, नुकसान कुछ नहीं, बिगड़ता कुछ नहीं। जैसा फरवरी आओगी, कुछ वातावरण बदलेगा, ऐसे ही इसकी ग्रोथ शुरू हो जाएगी और फलाना फिर शुरू हो जाएगा। तो आपकी क्या राय है, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बिजनौर जो ये है, यहाँ करना चाहिए? यहाँ करना चाहिए जी, मैं तो सबको सलाह दूंगा करो। अच्छा, आपको 1.5 साल हो गया? हमें 1.5 साल हो गया। अच्छा भाई, मेरा मानना है चौधरी साहब, गन्ना इतना है, आज की इतनी बेकदरी है, गन्ना ले जाओ, मिल में ले जाओ, 2-2 साल तक पेमेंट नहीं होती, झोटा बुग्गी। मुझे तो सही बताऊं ना, ये सबसे बेकार फसल लगती है अपने यहाँ की। सबसे बेकार है जी। देखो कितना ही मंदा लियो, कितनी पब्लिक बोलियो, कितना ही मंदे से मंदा अगर बेच देगा तो 1 बीघे में 2 लाख रुपए मंदे से मंदा आ जियो यो। अगर कम भी आओगा, मंदा बिकेगा जब है 2 लाख। गन्ना तो निकलता 2 लाख, गन्ना कभी नहीं निकले जी। गन्ना 10-15 हजार रुपए बचते हैं, 10,000 रुपए मुश्किल से ही बचे हैं जी। सही बात है। तो अच्छा, बात करें इसकी कुछ बीमारी, कोई खास बीमारी? इसकी बीमारी इसमें कोई नहीं, फंगस के सिवा। अच्छा, अब बात करते हैं चौधरी साहब, 2 तरह के किसान होते हैं। हाँ। एक तो करवा, एक ना करवा, एक आलसी और एक मेहनती। तो ये खेती कौन से किसानों की? देखो जी, जो ना करवा जी, वो अपने आप अगर उसके थोड़ा पैसा है और टाइम है, वो करवा सकता है। जी जी। भाई मान लिया घास ही उपड़ना या नड़ना, लेबर को ला के और नड़वा दो। जी जी। घास अपना करवा दो और छुट्टी, इसमें करना कुछ नहीं। अच्छा अच्छा। हाँ भाई, यो है कि देखो शारीरिक जो है वो कोई इसमें मेहनत नहीं है, केवल ये बांधने साल भर लो, इनकी छटाई वटाई करनी, और कोई ऐसी ज्यादा मेहनत की। अच्छा, ये तो बात हुई फल की, फल से बिक्री है। हाँ, जो कोई स्मार्ट किसान हमने देखा है, करनाल में हमने हरियाणा की वीडियो बनाई थी, हरियाणा में करनाल में। हाँ। एक दोस्त थे अपने,
वो क्या है ना, इसकी पौध भी बेचते हैं, इसकी पौध भी बहुत महंगी जाती है। हम तीसरे साल इसकी प्योज बेचेंगे 2 साल तीसरे बाद। साल। हाँ, तो वो उससे भी कमाई है, वो उससे तो फल से भी ज्यादा कमाई फल है। से भी ज्यादा कमाई होगी। ये आप जो पौध लाए हो कितने की पौध पड़ी थी सर? ये हमें यहाँ 65 रुपए की पड़ी थी। 65 की? तो बताओ एक पौध 65 रुपए की, आप 50 की भी दोगे लोगों को? हाँ, हमें जब भी फायदा, आम के आम गुठलियों के दाम रहेंगे, हम तो फिर इसकी छटाई तो करेंगे। अच्छा अच्छा। फिर हमें फायदा इसका बहुत ज्यादा रहेगा। ये देख लो, तो ये ऐसे पकड़ता है, ये देख लो भाइयों। अच्छा, तो ये बात करें कितने बाय कितने सर, 1 बीघे में ये कितने लग जाते हैं? 1 बीघे में 100 पोल लगेंगे जी। 1 बीघे में 100 पोल लगेंगे? हाँ जी। अच्छा अच्छा। और इसकी कुछ हाइट वाइट के रहती है क्या पोल की? इसकी पोल की 7 फुट की हाइट रहेगी। अच्छा अच्छा। इसमें जो मोटाई है 4 की भी कर सके हैं, 4-3 की भी कर सके हैं, और 4-5 की भी कर सके हैं। अच्छा, अब मेरे बात एक समझ में आ रही है, मैंने जो देखा था ये भी कंक्रीट का पोल है? ये कंक्रीट का एक तो कॉस्टली ज्यादा पड़ा है। अच्छा, कॉस्टली। देखो शुरू में आदमी पैसा ज्यादा लगा है, हमारे किसानों के बस की इतना पैसा भी नहीं है लगा। सही बात है। तो ये टायर का जो है एक तो सस्ता है। अच्छा, सस्ता है। सस्ता तो 25 साल ये तो नहीं चलेगा, गड़ जाएगा 25 साल। अजी नहीं गलेगा नहीं, टायर चल जाएगा 25 टायर साल? चल जाएगा। और फिर एक चीज हो रहा है, ये ऐसा हो जाएंगे, ऐसा लिपट जाएंगे इस खंबे के चारों तरफ। हाँ, इस पर कोई लोड नहीं रहना। इस पर कोई लोड नहीं रहने का। अच्छा, तो मतलब ये खंबा है, जैसे अभी लटक रहे हैं और बढ़ेंगे तो इसकी कटाई करनी पड़ती है? नहीं, और बढ़ेंगे, यहाँ लो ये बढ़ जाएंगे, यहाँ लो बढ़ जाएंगे, ये जितनी जगह है सारी घिर जाएगी। सारी घिर जाएगी। सही हाँ। बात है। अच्छा, कुछ किसान भाई ये बोलते हैं विकार भाई, ड्रैगन फ्रूट के साथ सहफसली खेती करनी चाहिए या नहीं? नहीं, ले रहा मैं इसमें। पिछले साल मैंने लहसुन और प्याज बोया था, मूली बोई थी, सलगम बोई थी, सरसों बोई थी। अच्छा, इसमें धनिया भी बोया मैंने, मेथी भी बोई। बोनी चाहिए या नहीं? इससे ग्रोथ पे फर्क तो नहीं पड़ता कुछ? कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 साल हम आराम से बो सके हैं। अच्छा। 3 साल के बाद में जब ये घिर जाएंगे आपस में, फिर इसमें ट्रैक्टर नहीं चले, जुताई है। हाँ, नहीं सही, मतलब किसानों के लिए ये बढ़िया चीज है। हाँ जी। और खासकर जहाँ तक मेरा मानना है, छोटे किसानों के लिए, छोटे किसानों के लिए सबसे बढ़िया है। अगर 10 बीघे इसको लगा देगा तो 100 बीघे वाले को टक्कर दे देगा, 100 बीघे वाले गन्ने वाले को। देगा जी। हाँ, पक्की बात है। पक्की बात है। और हमारे किसान भाइयों कुछ कहना चाहिए युवा किसानों को? जो देखो जी, मैं तो नहीं कहूँ, आजकल खेती छोड़ लोग बाग हाईवे में जमीन जा रही, लोगों की खेती छोड़ करना चाहे पूरी जानकारी मिल जाएगी। और अगर बात कुछ भी है उसे जरूरत, वो हम उपलब्ध करें। चलो, ये तो बात हुई इसकी। अब बात करते हैं थोड़ी किसानों पे। जैसे कि आपको पता है, हाईवे में आजकल जगह जगह हाईवे निकल रहे हैं। हाँ, नोट हो रहे हैं किसानों पे। नोट हो रहे हैं। और वे क्या कर रहे हैं, सबसे पहले कोठी ठोके हैं, मकान ठोके हैं। तो उन युवाओं को, लड़कों को क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, एक चीज है, पैसा ऐसा बर्बाद नहीं करना चाहिए जी। हमारे बड़े बुजुर्गों ने जो जमीन हमें दी है, जी जी। अगर हमारा पैसा आया है तो उसमें क्या, तो हम जमीन ही ले। सबसे पहले तो हम अपनी जमीन, सबसे पहले हमारी पिछाड़ जो है वो जमीन से है। जी। अगर हमारे पास जमीन नहीं, हमारी शहर में कितनी बड़ी कोठी, हमें कोई नहीं पूछता, कोई नहीं पूछना चाहिए, कोई हमें नू नहीं कहता भाई इसकी वहाँ कोठी। सही बात। लेकिन अगर जमीन है, हाँ, जमीन है तो सब बुझ जाएंगे। अगर भाई ये किसान है, ये बहुत बढ़िया। शहर वाले की इतनी वक़्त नहीं जितनी किसान की। सही बात है। किसान और जवान हमारे देश का सबसे पहला वो है। लेकिन किसान जो है, जिस पे वो 100 बीघे जमीन है, उसमें भले ही चाहे उसकी रेत की जमीन पैदा, उसमें भले ही चाहे 50 बीघे की हो रही, लेकिन जमीन भाई 100 बीघे जमीन का भाई किसान है, लंबरदार है। शहर में कोई भी हो, शहर में कोई किसी को नहीं पूछता, अपना खामे पीमे भीतर बढ़ जा। किसी की कोठी, एक से एक कोठी, कौन पूछ रहा, पड़ोस को भी नहीं पूछ रहा। अच्छा, जो ये है, हमारे बड़े कहा करते थे, नंबर 1 काम किसानी का रहेगा, किसानी का। और मुझे आने वाले टाइम में भी ये लग रहा है किसान भी नंबर 1 ही रहेगा आने वाले टाइम में। आने वाले टाइम में भी शहरों में से ज्यादातर भग रहे गाँव की तरफ को। ये कोरोना ने आँख खोल दी सबकी, आँख खोल दी जी। फिर शहर में वातावरण बहुत खराब है जी जी। खुली हवा में को भगे आदमी। शहर का आदमी यो सोच रहा कहीं बाहर जाकर अपना फार्म ले, उसमें मकान बना, अपना वहीं रहना सहना शुरू कर। अच्छा, चलिए सर, आपने बहुत बढ़िया जानकारी दी, इसके लिए